हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जी एस्ट्रो में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है और इसी दिन को कालरात्रि भी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ दिवाली पे रहस्यमय जानकारी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पंकज जी। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को आज क्या बताने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली जो है हमारे सनातन धर्म का सबसे पुराना त्यौहार है और सनातन धर्म के अंदर जो हमारे यहाँ पे वर्णन आया है, कई प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है दीपावली के बारे में। सनातन धर्म के अनुसार जहाँ जहाँ पे हमारे भारतीय विराजमान है, जहाँ पे रहते हैं पूरे संसार के अंदर, वहाँ पे दीपावली के त्यौहार को बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ मनाया जाता है। और इस त्यौहार के दिन सबके मन में एक ही धारणा है कि भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आए थे। बिल्कुल। पर हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन के अंदर कई प्रकार की और भी लीलाओं का वर्णन आया हुआ। बताइए प्लीज। जी देखिए, सर्वप्रथम हमारे यहाँ पे लीला का वर्णन जो आया है सनातन धर्म के अनुसार, जो भगवान शिव थे उनसे एक राक्षस ने वरदान लिया, उसका नाम था ताड़कासुर। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र के जो नाम हैं, एक का नाम है कामलाक्ष, दूसरे का नाम है तारकाक्ष, तीसरे का नाम है विद्युतमाली। ये तीनों ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया था कि अपने अपने लोकों में रहेंगे और वहां पर इनके लोकों के अंदर ये जो मर्जी करे, इनके वहां पे मृत्यु भी किसी की नहीं हो सकती थी। इन्होंने क्या वरदान मांगा था? वरदान मांगा था कि जब तीनों लोग एक दूसरे के सामने आके खड़े होंगे उस समय के अंदर ही इसका संहार किया जा सकता है, अन्यथा इसका संहार नहीं किया जा सकता। तो भगवान शंकर ने इसी दीपावली वाले दिन ही इन 3 लोगों का एक साथ विनाश एक ही बाण से किया था। इसकी कथा जो है आपको हमारे पुराणों शास्त्रों में त्रिपुरासुर के नाम से, जो त्रिपुरासुर का जो वध किया गया था उसके नाम से इसके बारे में आपको पूरी कथाएं मिल जाएंगी। दूसरी कथा की अगर बात करें तो राजा बलि हुए थे। राजा बलि जो थे अपने दान की वजह से पूरे त्रिलोक में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर वो चाहते थे कि तीनों का लोकों का राज्य उनके पास में आ जाए। तो उस समय के अंदर संपूर्ण देवता परेशान होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनको सारी कथा के बारे में बताया कि राजा बलि जो है तीनों लोकों को अपने वश में करना चाहते हैं, इसके लिए वो महायज्ञ कर रहे हैं। तो जब इनको बात पता चली तब भगवान श्री विष्णु जो थे वह वामन भगवान का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। तो उस समय के अंदर राजा बलि ने संकल्प करके उन्हें दिया था कि 3 पग मैं आपको प्रदान करता हूँ। उस समय के अंदर भगवान श्री विष्णु ने अपना विकराल रूप बनाया और उसके बाद में उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया था। और ये कथा भी जो ये कथा हुई थी, जो ये लीला जिस दिन हुई थी, वह भी दीपावली का ही दिन था। इसलिए दीपावली के जो आधार हैं, कई प्रकार की ऐसी प्रमुख कथाएं हैं। अगर हम इसको तंत्र साधना के तौर पे लें, देखिए संसार के अंदर काली माता जो धरती पे सर्वप्रथम प्रकट हुई थी वो कोई और दिन नहीं था, वह दीपावली का ही दिन था। इसलिए दीपावली की रात को काली अमावस्या भी कहा जाता है। और एक समय के अंदर वर्णन आता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे और उनके बीच में संवाद चल रहा था। उस समय के अंदर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे यंत्र के बारे में बताया कि संपूर्ण संसार के यंत्र किस किस प्रकार के होते हैं, आपने संपूर्ण मंत्रों के बारे में बताया। अब कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे ईश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सके। उस समय के अंदर भगवान शंकर ने तीसरी साधना का वर्णन माता पार्वती को करते हुए सुनाया है। वह साधना कोई और नहीं थी, वह साधना थी तंत्र साधना। और ये तंत्र साधना ईश्वर को पाने का सबसे संसार में सरल उपाय है और इससे सरल कोई उपाय है नहीं। पर इस समय के अंदर जो पूरा संसार है इसी तंत्र साधना को गलत तरीके से लेके चलता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को दुखी देखना चाहता है और दुखी देखने के बाद अपने कार्य सिद्धि हेतु वो अच्छा बुरा किसी का करने के लिए सोचता नहीं है, सिर्फ अपने लालच के लिए दूसरों को परेशान करने के लिए इस तंत्र साधना का इस समय उपयोग किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो पंकज जी, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि इस दिन लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। देखिए, आज के जो दीपावली का समय होता है, इस समय के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना तंत्र मंत्र करते हैं, पर किसके लिए? अपने लालच के लिए। इस समय के अंदर जो कई लोग है ना, अपने दुश्मन बाहर के कम होते हैं, परिवार के ज्यादा होते हैं। तो लोग किस प्रकार से दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं? तंत्र मंत्र के जरिए। कि दीपावली का समय हम मिठाई लेके आते हैं, मिठाई के अंदर तंत्र मंत्र करके लेके आते हैं, कुछ ना कुछ टोटका करके मिठाई दी जाती है।
इसलिए ज़्यादा क्या कहा जाता है कि परिवार के अंदर जो मिठाई हो जिससे आपको लगता है कि कोई वहम आ रहा हो, वो उस चीज़ का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लोग चौराहे पे जादू टोना करते हैं, आपने देखा वो चौराहे पे कितना कुछ पड़ा हुआ हाँ होता जी। है, ये इसी वजह से पड़ा हुआ होता तो है। मतलब हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए हमेशा इसके अंदर। बाकी इसके अंदर देखा जाए तो हमें कुछ प्रकार के नियम हैं, उस नियम का जरूर पालन करना चाहिए। बताइए। सर्वप्रथम दिवाली से 1-2 दिन पहले ही हमेशा जब भी बाहर निकलें तो पीली सरसों जो आती है बाजार से मिल जाती है, उसको भगवान के चरणों में लगा के अपनी जेब में उसके कुछ दाने डाल के ही घर से हमेशा बाहर निकलें। क्योंकि उसके पश्चात जो होता है, क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले का ही समय होता है जिस समय के अंदर लोग चौराहे का जादू टोना, ब्लैक मैजिक ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कि कोई भी बला हमारे आसपास ना आए, हमेशा हमसे दूर है, इसलिए पीली सरसों के दाने हमेशा जेब में डाल के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और हमेशा ज़्यादातर हो सके परमात्मा का भजन, जप में इतनी शक्ति है कि कोई भी बुरी शक्ति मनुष्य के पास में नहीं आती। इसलिए हो सके तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, जिससे मनुष्य की रक्षा होती है। बाकी और कई प्रकार की साधनाएं हैं हमारे पास में, कई प्रकार के ऐसे केसेस आते हैं, तो उस केसेस के लिए हमें बल्कि कई जगहों पे जाना भी पड़ता है। वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी बुरे केसेस होते हैं और करने वाले कोई और नहीं। ज़्यादातर हमने केसों में खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि परिवार के लोग ही करने वाले होते हैं। तो पंकज जी, तंत्र मंत्र से बचने के उपाय भी बता दीजिए। देखिए, बचने के बहुत सरल उपाय हैं जो हमारे यहाँ पे नियम के अनुसार हर परिवार में रीति रिवाज किए जाते हैं। दीपावली है, दीपावली से हमेशा 3 दिन पहले ही तंत्र मंत्र आरंभ होता है, और जिस समय आरंभ होता है उसी के अंदर ही उसका निवारण भी छुपा हुआ होता है। सर्वप्रथम दिवाली से 2 दिन पहले क्या आती है? धनत्रयोदश। धनत्रयोदश को क्यों इतना ज़्यादा माननीय माना गया है, पूजनीय माना गया है? क्योंकि उस समय के अंदर जो धनत्रयोदश का दिन था, इस संसार के अंदर जो धन्वंतरी जी भगवान हैं वो प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। उनके हाथ में कलश था और उस कलश के अंदर अमृत छुपा हुआ था, और वो अमृत किनको प्राप्त हुआ था? देवताओं को प्राप्त हुआ था। इसलिए इस समय के अंदर वो अमृत का प्राप्ति कैसे की जा सकती है ताकि घर के अंदर इस प्रकार की ऊपरी शक्ति, नेगेटिव ऊर्जाओं का घर में कभी प्रवेश ना हो सके। उस दिन बाजार में जाके एक बर्तन जरूर लेना चाहिए, और बर्तन के साथ में झाड़ू अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि बर्तन जो है वो किसी और का नहीं, वो अमृत का ही साक्षात अंश माना गया है। उसको घर पे लेके आकर स्थापित करना चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए या कुछ ना कुछ सामग्री जरूर डालनी चाहिए ताकि घर के अंदर हमेशा धन धान्य भरपूर भरा रहे। दूसरा जो झाड़ू होता है, झाड़ू किस लिए लेके आते हैं? क्योंकि झाड़ू जो होती है उसके अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जीवन काल के अंदर हमेशा क्या कहा जाता है कि कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जब माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो उस समय के अंदर माता कुलच्छनी, उनकी जो बहन है, उनका घर में प्रवेश हो जाता है। और माता कुलच्छनी कौन है? माता कुलच्छनी ही इन शक्तियों की वृद्धि, जिस नेगेटिव एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ऊपरी शक्तियों की, जादू टोने की बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन्हीं के आवागमन का सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए सबसे पहले त्रयोदशी के दिन ये नियम करना चाहिए। देखिए, त्रयोदशी के बाद में आता है चतुर्दशी का दिन, इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन जो है नरकासुर नामक राक्षस का वध हुआ था। वो भी कौन होते हैं? ये ऊपरी शक्तियों के मालिक थे, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, एक प्रकार की शक्तियों के। इस दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए बुरी शक्तियों से बचने के लिए? अपामार्ग, इसका दूसरा नाम जो है उसे कहते हैं चिरचिटा। इस पौधे को घर पे ला के इसके पत्तों को बाल्टी में डाल के उसके द्वारा पूरे परिवार को स्नान करना चाहिए। जो इस दिन स्नान करता है उस दिन, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं, जादू टोना, भूत प्रेत पिशाच, ये कौन सी शक्ति है? ये नरकीय शक्ति हैं, और नरक चतुर्दशी है। इसलिए इस दिन चिरचिटा के पौधे के पत्ते से स्नान करने से मनुष्य इन सारी बुरी शक्तियों से बिल्कुल दूर रहता है, और उसके आसपास ये शक्तियाँ कभी भटकती भी नहीं हैं। देखिए, पहला ये उपाय जब स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात में दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा उपाय जो है, जब भी आप घर के बाहर निकलें, अपने हमेशा जेब के अंदर, या कोई लेडीज़ निकल रही है तो अपनी चुन्नी के पल्ले पर पीली सरसों बांध के निकलें। जो पीली सरसों को बांध के या हमेशा अपने पास में रखता है, अगर वो किसी भी चौराहे से या किसी भी ऐसी बुरी शक्तियों के आसपास से गुजरता है तो कोई बुरी शक्ति उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि पीली सरसों के अंदर साक्षात माता भगवती का वास होता है। और एक उपाय मैं आपको और भी अच्छा बताना चाहूँगा, जो सबसे शक्तिशाली उपाय है। कोई भी इंसान परिवार के अंदर हो तो उसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का लाल रंग का धागा ले लीजिए,
लाल रंग का जो कलावा होता है, वो कलावा लेने के पश्चात में हनुमान जी महाराज जी के चरणों में रख दीजिए। हनुमान चालीसा का संकट मोचन का पाठ कीजिए। जब वो पाठ पूरा हो जाए उसके पश्चात भगवान के चरणों में लगा के वो कलावा जो है, मनुष्य जो भी आदमी है, आदमी के सीधे हाथ पे और लेडीज है तो लेडीज के उल्टे हाथ पे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग धागा बांध दीजिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर हनुमान जी महाराज जी का सुरक्षा कवच आ जाता है। और सबको पता है कि जो हनुमान जी की शरण में है उसके तो आसपास कोई शक्ति भटक ही नहीं सकती। पंकज जी, अब दिवाली की पूजा विधि भी बता दीजिए ताकि सभी लोग अपने घर पे अच्छे से कर सके। जी देखिए, दीपावली का पूजन है, हमारे यहाँ पे पूजन का विधान है, उसमें सिर्फ गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान आया हुआ है। तो परिवार के अंदर जो भी लोग होते हैं, बाजार जाए, वहाँ से सबसे सुंदर गणेश जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा लेके आए हैं। जो गणेश जी लाए जाते हैं उनके लाने का भी एक छोटा सा विधान आपको बताना चाहूँगा कि जो गणेश जी की सूंड जो हो वो राइट हैंड की ओर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की ओर नहीं होनी चाहिए। और बहुत सुंदर स्वरूप ला के घर के अंदर विराजमान करके पूरे परिवार के संग में उनका पूजन करना चाहिए। खजाना जो होता है घर के अंदर पुराना, उसका पूजन किया जाता है। दीपावली बाजार में एक अलग से मिलती है मंदिर स्वरूप के अंदर, उनको विराजमान करके फीकी खीर के साथ में और जो लड्डू आते हैं गुड़ के, उनके द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। और हो सके तो पूरी रात्रि के लिए 2 अखंड दीपक ज़रूर जलाने चाहिए, एक तिलों के तेल का और दूसरा देसी घी का, और उन दियों को जगते रहने देने चाहिए, जिसके पश्चात में भगवान की कृपा उस घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद आपका पंकज जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, आज हमें पंकज जी ने दिवाली के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताई, उपाय बताए और पूजा की विधि बताई। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।